झाओ जिहुई। सड़क किनारे का स्टॉल, सामान्य सामग्री, मेरा हुनर चखो। तुम पागल हो गए हो। मुख्य भोजन है ड्राई फ्राइड बीफ ओपन, एक सब्जी, हरी सब्जी या पालक, एक चुनो। ऐसा करोगे तो नगर निगम तुम्हें पकड़ लेगा। तो जल्दी से ऑर्डर दो। हरी सब्जी, सादा या लहसुन वाला? सादा करो। सादा बनाने में हुनर चाहिए। सादा। आटा मैंने अपने दोस्त से मंगवाया है, भरवा खुद बनाया है। आज शंघाई डम्पलिंग 5 मिनट में तैयार हो जाएगा। दादी को चखाने ले जाना छोटी दुकानों से कहीं बेहतर है। दोस्त, शंघाई एक अंतर्राष्ट्रीय शहर है। शहर की सुंदरता बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी है। तुम्हारे पास लाइसेंस है? मैं व्यापार नहीं कर रहा। चलो। तुम्हें तो नगर निगम को बुलाना चाहिए। मैं अभी बुलाता हूँ। ओपन तैयार है, जल्दी चखो। हरी सब्जी 3 मिनट में तैयार। दादी की देखभाल मैं खुशी से करता हूँ। आज वो 100 रुपए लेकर मुझे बुरा लगा। मेरा हुनर चखो। अगर पसंद आया तो साथ काम करेंगे। अगर पसंद नहीं आया तो वो 100 रुपए माफ। तुम पर कोई दबाव नहीं। जूतियान, जूतियान, जूतियान। आ गया। बड़ी मुसीबत आ गई। अभी एक आदमी गया है, उसे रोको। लगता है नगर निगम को बताने गया है। नगर निगम आ गया है। सामान समेटो और भागो। बस होने वाला है। मजाक कर रहे हो? अभी भी पका रहे हो? हो गया। सामान जब्त हो जाएगा। डिग्री नहीं मिलेगी। जल्दी जल्दी। वही है, बस वही। सामान जब्त हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन चोरी के आरोप में पकड़े जाओगे। 2 में से 1 मरेगा। मेरा कोई लेना देना नहीं। गाड़ी में चढ़ो, गाड़ी में चढ़ो। चलो। रुको, भागो मत। रुको, रुको। आओ, यहां बैठो। आओ, जब तक ठंडा नहीं हुआ। चखो। आओ, लो तुम्हारे लिए। चखकर देखो। देखो मेरा हुनर कैसा है। कैसा लगा? भूख लगी हो तो कुछ भी अच्छा लगता है। अच्छा लगता है इसलिए भूख लगती है। जितना खाओ उतनी भूख बढ़ती है। सब्जियां थोड़ी कम पकी हैं। अच्छा है। क्या यह 100 रुपए के लायक है? बिल्कुल नहीं। सड़क किनारे के ढाबे में इतना महंगा कैसे हो सकता है? तो क्या साथ काम करने लायक है? क्या तुम्हारी आधी जिंदगी ऐसे ही गुजरी है? कैसे गुजरी? दिमाग गर्म हो गया और कर दिया। पहले से कोई योजना नहीं थी। शायद आगे से दिमाग गर्म नहीं होगा। क्यों? आगे से सब कुछ तुम्हारे हिसाब से होगा। मैंने हाँ नहीं कहा। तुम तनाव मत लो। मुझे कोई तनाव नहीं है। यही सही है। सब खुश रहें। वैसे भी तुम नहीं करोगे तो मैं करूंगा। समय बहुत है।
शायद किसी दिन तुम्हें बुरा लगेगा और तुम मदद करने आ जाओगे। नहीं तो मैं और शाओजोंग एक और नियमित ग्राहक पालेंगे। मैं दुकान पर कम ही जाता हूँ। अपनी ही दुकान? किसकी? तुम्हारी, मेरी, सबकी। फिर मुझे घेर लिया। जल्दी खाओ, जल्दी खाओ, जल्दी खाओ। गाड़ी में चढ़ो नगर निगम केंद्र। क्या करना है? सामान छुड़ाने जाना है। वे लॉक करके घर चले गए। कल हमारी खैर नहीं। इतना खतरनाक नहीं है। मुझे ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। तुम्हारा क्या? तुम्हारी आंटी तुम्हारी खाल नहीं उधेड़ेंगी। भूलना मत छोटे कटोरे वाले मोमो दादी के लिए ले जाना। खुद भी चखना। चलो चलो। सुंदर, जैसे उसके लिए ही बनाया गया हो। सुंदर, तुमने अच्छा किया। अच्छा, बहुत अच्छा है, खूबसूरत, अच्छी बॉडी वाला, कुछ भी पहने अच्छा लगता है। हाँ, यह देखना होता है कि किसकी पत्नी है। आओ घूम कर दिखाओ, जल्दी घूमो। घूमो घूमो, देखो, सुंदर है ना, खूबसूरत। और है क्या? मेरे पास और भी है, संदूक में दबा हुआ। तुम्हारा क्या मतलब है संदूक में दबा हुआ? जल्दी लाओ, फिर एक और सेट बदलो। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारी आंखें चौंधिया जाएंगी, मुझे पता है। आओ पर्दा उठाओ, आओ। कैसा लगा? तुम्हारी दुकान में ऐसा डिजाइन भी है? कितना सुंदर है। चीनी शादी, ऐसा ही लाल लाल होना चाहिए। तुम कहो, इसे पहनकर ऐसा नहीं लगता जैसे हमने खाना खाया हो। और चौक पर नाच रहे हो, कितना उत्सवी लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने अंदर आते ही इस सेट को देख लिया था। तो तुमने तय कर लिया यही सेट? लीजी खुश नहीं है? नहीं, बस थोड़ी घबराहट हो रही है। तियान भाई कब लौटेंगे? सोमवार। शादी सोमवार को नहीं है? हाँ। दादी, स्वादिष्ट है। बहुत स्वादिष्ट है। कहाँ से खरीदा? बहुत अच्छा है। यह जूतियन ने बनाया है। बहुत स्वादिष्ट बनाया है। बहुत स्वादिष्ट है। आप और खाइए ना। स्वादिष्ट है, तुम भी खाओ। मैं नहीं खाऊंगा, यह खास आपके लिए लाया है। आपको जूसी भरवा पकौड़ी खानी थी ना?
जियाओली, तुम मुझे ढूंढ रहे हो? जोर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। क्या कर रहे हो? मैं नगर प्रशासन में हूं। नगर प्रशासन? कोई बात नहीं। मैंने रिश्तेदारी मांगी है। नहीं तो 2000 का सामान हमें वापस नहीं मिलता। ठीक है, 1000 ही सही। मैं दाउली को फोन करता हूं। तुम आसानी से कह देते हो। दिन में कार टकराने का 3000 मैंने ही भरा था। खत्म। खुद ले लो। पासवर्ड? मेरा जन्मदिन तुम जानते ही हो। जल्दी आकर सामान ले लो। मैं अभी ऑफिस बंद करने वाला हूं। आ रहा हूं। तुम कहो। तुम नगर प्रशासन में क्यों हो? आज मैंने सड़क किनारे 2 व्यंजन बनाए थे। चूल्हा जब्त हो गया। क्यों? ग्रेजुएशन इंटर्नशिप। तो अभी शाओचोंग ने जो कार टकराने की बात कही, दोपहर में टकराया था। किसी आदमी से तो नहीं टकराया ना? नहीं, मैंने दोपहर में तुम्हें 2 बार फोन किया, तुम बिजी थे। मैं अस्पताल में हूं। अस्पताल? दादी के साथ फोन टैप हो रहा था, इसलिए बिजी था। कौन सी दादी? किसे टैप कर रहे हो? दूसरे की दादी मुझे टैप कर रहे हैं। एक्सायन? मरोगे क्या? विस्फोट होगा। फोन क्यों कर रहे हो? जल्दी से सामान उठाओ। यह तो फटा नहीं ना? नहीं फटा, नहीं फटा, कुछ नहीं फटा। फट फट फटा। 3 माँ, मैं आपके घर से आया। 1 3 2 4 8 10। देखिए, बिल्कुल सही। हाँ, 3 मामा बुलाओ। मेरे 3 मामा। 3 मामा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जल्दी से सामान उठाओ। 3 मामा कहाँ चल रहे हैं? एक्सायन? तुम ठीक हो? क्या फटा? कुछ नहीं फटा, मैं अब स्कूल वापस जा रहा हूं। एक्सायन? लीजिए, कोई बात नहीं। हम स्कूल वापस जा रहे हैं। जल्दी उठाओ। टिकट मिल गया? जल्दी से उठाओ। सोमवार का, परसों का। सुबह मत भूलना। क्या फटा? क्या फटा? कुछ नहीं फटा। नहीं भूलूंगा, परसों मिलते हैं। कट। फोन मुझे दे दो। कट। मुझे दो। वे स्कूल वापस चले गए, कल ग्रेजुएशन है। फिर से फोन करने का मन हुआ ना? उसने सोमवार को वापस आने की बात नहीं कही। बेकार की मेहनत। हनुमान जी भी राम जी के हाथ से नहीं निकल पाए। तुम चिंता मत करो, सो जाओ, कोई बात नहीं, मैं ऊपर चला। संभल कर। आओ। आओ, 1 2 3 चलो। 3 मामा घर वापस आकर खाना खाओ। छोटा वाला पहले उतारो, बड़ा वाला ऊपर रखो। ठीक है। आओ, 1 2 उठाओ। बहुत मुश्किल है। आओ आओ। हरी सब्जी, होपन, जियाओ लुंगबाओ स्वादिष्ट थे। मैंने एक भी नहीं चखा। झाओ जिहुई ने जरूर चखा होगा। चखा। क्या स्वादिष्ट है? उसने कहा कि वह बिल्कुल भूखी थी। साथ देने के लिए राजी हो गई। राजी नहीं हुई। 3000 का बीमा क्लेम मिलने का इंतजार करो। बिल लेकर उस अशुभ व्यक्ति से हिसाब करो। तुम्हारी कार में बीमा भी है? मैं तुमसे ज्यादा सावधानी से जीता हूं। जियाजिया उडुओ क्या बीमा नहीं बेचती है? आगे से बीमा उसके पास कर दो, परेशानी से बचो। टेन भाई, मैं सच कह रहा हूं। हमारे मामले में जियाजिया उडुओ को नहीं होना चाहिए। वह मेरे लिए अशुभ है। अगर वह होगी तो झाओ जिहुई भी आ सकता है। अभी भी सपने देख रहे हो। अभी भी सपने देख रहे हो। उनके बिना हम दोनों मिलकर भी यही कर सकते हैं। 2 आदमी मिलकर क्या करेंगे? बुरे सपने ही देखेंगे।
जाओ जीवी से मिलने से पहले। ऐसा नहीं कहा था। अब मिल गया है। इतनी मेहनत कर रहे हो। रुको, मैं तुम्हारे ईमेल पर भेज देता हूँ। प्रिंट निकाल लो। क्या चीज है? कल दोपहर दादी को छोड़ने के बाद आज हम झेजियांग रोड पर कियाओलोंगबाओ की दुकान पर मिलते हैं। रुको, मैं एक्सियायन को मैसेज भेज देता हूँ। समझ में आ गया। पहले थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। वैसे भी वह किराए की दुकान पास में ही है। हाँ ना, साइड बिजनेस भी तो चलाना है। कौन जाने कब कौन सा बादल बरस जाए। यहाँ अपना छोटा धंधा भी है। एक्सियायन की तो बड़ी ताकत है, तुम्हें मना लिया। एलवी कियान आया था। कहता है कि तुम्हारी कंपनी के यान बॉस के बॉस हैं। वह खुद कहती है, मुझे नहीं पता कि सच है या नहीं। अंदर आते ही इधर उधर के सवाल पूछने लगी। तुम्हारे अलमारी के पास गई और खोल दिया। कहा कि अंदर एक भी अच्छा कपड़ा नहीं है, सस्ते कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल करते हो। मुझसे पूछा कि तुम कहाँ से हो, इतनी मेहनत से जीते हो, कोई आश्चर्य नहीं कि आसमान छूना चाहते हो। तुमने उसे नाराज कर दिया है। वह यान रूजहू की पूर्व पत्नी है। कोई आश्चर्य नहीं। मैंने यान रूजहू से संबंध तोड़ लिए हैं। वे दोनों फिर से शादी करने वाले हैं। तुमने यान रूजहू के साथ अच्छा समय बिताया था। छोड़ो, सब बीत गया। बीत गया तो क्वीन मदर तुम्हारे पास क्यों आई? सच में डांट पड़नी चाहिए। तुमने उसे डांटा। मैंने कहा था कि वह रानी माँ है, इसे अच्छी बात के रूप में भी सुना जा सकता है। तो तुमने क्या अच्छी बात कही? सच कहूँ तो यह सारा श्रृंगार वास्तव में गीली खाल और बूढ़ा मांस है। तुम मोटे कपड़े पहनकर उसके साथ खड़े हो। पुरुष उसकी तरफ एक नजर भी नहीं डालेंगे। क्या मैंने तुम्हें परेशानी में डाल दिया? मेरी तरफ से बदला लो। मुझे कहने का मौका भी नहीं मिला। आगे बहुत मौके मिलेंगे। उसे एक बार देखो और पूरी ताकत से एक बार गाली दो। पूरी ताकत नहीं लगा सकता। तो अब तुम यह कर रहे हो, क्या यह तुम्हारा सपना नहीं है?
एक्सियाइन, उठो, जागो जागो, ग्रेजुएट हो गए, निकल जाओ, और तुम सो रहे हो। मैं तुम्हारी सराहना करता हूं। ग्रेजुएट हो गए, ग्रेजुएट हो गए, ग्रेजुएट हो गए। मुझे डरा दिया। कपड़े पहनो, ग्रेजुएशन फोटो खिंचवाने हैं। मैं सच में तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हारे कपड़े धोती हूँ और पहनाती भी हूँ। जल्दी से कपड़े पहनो, उठो, ग्रेजुएट हो गए। मैं तुमसे कहता हूं, आगे से धीमे बोलो, रूह निकल जाएगी। मेरी रूह निकल गई। रूह है, सब कुछ है। आज दोपहर जीजियांग रोड पर 276 नंबर की मोमोज की दुकान, चारों लोग वहां होंगे। और कौन है? तुम नहीं हो, 4 लोग। और तुम्हारा सिचुएन दुश्मन। मान गया। सच में या झूठ? तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? क्या सिचुएन दुश्मन? मुझे भी ले चलो, मुझे कुछ नहीं पता। तुम एक गोली खा लो, जल्दी करो, औरतों की तरह मत रो। फिर भी वही बात आज महत्वपूर्ण है। जियाज या ओडुओ को हवा समझो। काफी नहीं है, उसे अपना समझो। बहुत मुश्किल है। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, यह इसके लायक है। घाव जीहुई में वाकई कुछ तो है। उसने हमें बुलाया है, हम उसकी सुनेंगे। आपके मोमोज। धन्यवाद। जियाओ डुओ, आ गया। वे लोग कहाँ हैं? जल्दी आएंगे। दादी को विदा किया। इतनी जल्दी? हंस क्या रहे हो? यहाँ आओ, मोमोज खाओ। यह कल रात मैंने जल्दबाजी में बनाया था। कितना प्रोफेशनल है। रुको, पहली मीटिंग। ग्रुप फोटो बाद में सहेजने के लिए है। रुको, तुम्हारे फोन से क्यों ले रहे हो? फिर जिहुई के फोन से लेते हैं। हाँ, ठीक है, मेरे फोन से लो। सर नमस्ते, कृपया हमारी एक फोटो ले लीजिए, धन्यवाद। ठीक है। आओ 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 आओ। फोटो ले रहे हैं। तैयार हो जाओ। पास आओ, आओ। सब तैयार है। मीटिंग शुरू। मोमोज खाते हुए डेटा देखो, आओ। पहले सब देख लो, सबकी सहमति होने के बाद शुरुआती निवेश राशि के आधार पर मैं अगले 3 सालों का हफ्तावार विस्तृत प्लान बनाऊंगा। रेस्तरां चलाना मैं नहीं जानता, बस इतना ही है। अंदाज अच्छा, स्वाद असली, दुकान सुंदर, ग्राहकों से ईमानदारी, वक्त वक्त पर थोड़ी छूट और फ्री में चीजें देना, जोर देकर 24 घंटे काम करना, व्यापार कर, टैक्स, स्वास्थ्य, अग्निशमन विभाग से निपटना, सब्जी पहुंचाना, माल का पता होना, बर्तन, मेज, कुर्सी। तुम्हारे घर में रेस्तरां है क्या? इतना सब जानते हो, फिर भी कहते हो नहीं आता? मेरा मतलब है, ये सब मायने नहीं रखता। सब रेस्तरां चलाने में माहिर होते हैं। कितने 3 साल में चेन बनाते हैं, 5 साल में स्टॉक मार्केट में आते हैं। है? मैं नहीं जानता। इसलिए मेहनत दुकान के बाहर करनी होगी। मतलब? दूसरा पेज देखो। पहले 2 महीने पूरी कोशिश करो कि आमदनी खर्चा बराबर हो। कुछ नियमित ग्राहक बना लो। तीसरे महीने के पहले दिन आसपास 3 किलोमीटर के दायरे में बाहर खाने वालों की आदतें, हफ्ते के 7 दिन का पैटर्न, स्वाद का पैटर्न, आमदनी का हाल, ये सब दिन में करो। रात तक पता होना चाहिए। 3 किलोमीटर के दायरे में दूसरे रेस्तरां के मुनाफे नुकसान का पैटर्न। लगभग 6ठे महीने तक रेस्तरां की आमदनी स्थिर हो जानी चाहिए। शेयर धारकों को पैसा नहीं देना, रेस्तरां में और निवेश की जरूरत नहीं।
मुनाफे से 5 किलोमीटर के दायरे में मगर कारोबार घट रहा हो, मगर ग्राहक स्थिर हो, ऐसे रेस्तरां में छोटी हिस्सेदारी लो। असफल हो गए तो कोई बात नहीं, नुकसान कम है, अनुभव मिलेगा। अच्छा चला तो निवेश बढ़ाओ, रेस्तरां का सारा मुनाफा सब कुछ निवेश कर दो, कुछ भी नहीं रखो। हमें दूसरे होटल से पैसे कमाने की जरूरत नहीं, बस उन्हें अपना दुकान का नाम बदलना होगा। हमारे नाम से पहले साल के अंत तक 2 दुकानें होनी चाहिए। क्या यह बहुत अच्छा नहीं लगता? महिला जुगे लायांग। 3 साल बाद मैं लियू बी बनूंगा और तुम जंग FEI। क्या गुस्सा हो? नहीं, ये जंग FEI किस बात का गुस्सा? गुस्सा नहीं। तुमने सुना भी या नहीं? सुना, उन्होंने बहुत साफ कहा, पूरा 1 साल हम दोनों भाई पैसे लगाएंगे और मेहनत करेंगे और फिर एक पैसा भी नहीं मिलेगा। 3 साल तक एक पैसा नहीं कमाएंगे, जीवन का खर्च कम से कम रखेंगे। तो फिर काम क्यों करें? जीवन के लिए काम करना कहते हैं, आदर्श के लिए संघर्ष करना कहते हैं। तुम्हारा लक्ष्य आदर्श है या जीवन? बिल्कुल आदर्श। अगर जीवन के लिए होता तो मैं पहले ही यांचिंग वापस चला गया होता। क्या तुम और विस्तार से बता सकते हो? यह बंस ठंडे हो गए हैं, तुम लोग क्यों नहीं खा रहे? अब हम शेयर के अनुपात की बात करते हैं। शाओजोंग, कैसे कैसे यहां तक पहुंच गए? अगर मैं निवेश करूं, मैं कह रहा हूं अगर, मैं अधिकतम मैं 30,000। मैं भी 10,000 दूंगा। जागो जागो, गलतफहमी हो गई। इसमें तुम्हारा और तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। मेरा कोई लेना देना नहीं। छाओ जिहुई मेरी दोस्त है, उसका भी तुमसे कोई लेना देना नहीं। समझ क्यों नहीं रहे? हमें उसके 10,000 की जरूरत नहीं। हमें तुम्हारे 10,000 की भी जरूरत नहीं। मैं कोशिश करके 12,000 दे सकता हूं। मैं 13,000 दूंगा। तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? तुम्हारी माँ का इंश्योरेंस करा दो, पैसे हो जाएंगे। अगर तुम लड़की नहीं होती तो मैं तुम्हें बता देता। मैं हाथापाई कर लेता। तो फिर मुझे लड़का समझो, तैयार हो? ठीक है, कोई बात नहीं। आओ एक्सयान, जैसा चाहो वैसा बात करो। तुम जो कहोगे वही होगा। मैं तुम लोगों के साथ नहीं मिलूंगा। मत जाओ, अभी बात खत्म नहीं हुई। गुस्सा होने का नाटक कर रहा है, असल में बिल का डर है। मुझे बिल चुकाने का डर लग रहा है। मजाक कर रहा हूँ। तुम एक्सयान से पूछो, मैंने कभी बिल चुकाने से डरा हूँ। बाकी पैसे रख लो। क्या यह काफी है? थोड़ी देर में और कुछ ऑर्डर करना है। जियाओ, तुम ऐसी बातें करोगे तो वह गुस्से से फट जाएगा। नहीं, मैं समझता हूँ। आगे हम सभी को साथ काम करना है। थोड़ा मना लो, ठीक हो जाएगा। चलो। कहाँ जा रहे हो? पेट भर गया है, थोड़ा घूमने चलते हैं। अभी तो खाया भी नहीं। थोड़े बन खा लो। खाओ। वैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में मैंने सोचा है, तुम ड्राई शेयर ले लो 10%। देखो, तुम्हें तो ऑफिस भी जाना है ना? बाद में सारा काम मुझे और शाओजोंग को करना होगा। किसने कहा मैं ऑफिस जाता रहूंगा? फैसला हो चुका है। मेरा पर्सनल टाइम भी मैनेज करना होगा। पंद्रह प्रतिशत। फिर से बोलो। 15%। तुम आदमी हो या नहीं? ठीक है, बस चाहे कितना भी इन्वेस्ट करो, चारों को बराबर शेयर मिलेगा। चलेगा? आदमी जैसा फैसला। तुम जैसे लोग अमीर नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? आज इन्वेस्टमेंट अमाउंट तय करके कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट कर लेंगे। चारों के साइन से वैध होगा। कल सोमवार है, मुझे YDH में इन्वेस्ट करना है। इतनी जल्दी? आज का काम आज ही खत्म। मुझे कल हाई स्पीड ट्रेन से यांचिंग वापस जाना है। तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट तैयार भी नहीं है, आज साइन हो पाएगा? कॉन्ट्रैक्ट तैयार है। फूड सेक्टर के जॉइंट स्टॉक कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेट। बस 4 शेयर होल्डर्स का इन्वेस्टमेंट अमाउंट और शेयर परसेंटेज भरना बाकी है। तय करके प्रिंट कर लो, फिर साइन कर सकते हैं। हिचकिचा रहे हो तो मना भी कर सकते हो।
मान लो यह हुआ ही नहीं। मुझे डर है तुम कल ऑफिस जाकर पछताओगे। मैं हिचकिचा रहा हूं। जल्दी प्रिंट करो और साइन करो। ठीक है, तो जाओ शाओजोंग और जियाओडुओ को बुला लाओ। जरूरत नहीं, मैं थोड़ी देर में सड़क पर उन्हें बता दूंगा। तो मैं जियाओडुओ को बताता हूँ, तुम शाओजोंग को बताना। ठीक। बैग यूज हो गया। चीजों का सही उपयोग होना चाहिए। घर पर पड़ा रहने से कोई फायदा नहीं। हाँ, थोड़ी देर में आपको डाउन पेमेंट दूंगा। मुझे नहीं चाहिए। कल घर जा रहा हूँ, घर वालों के लिए क्या लेकर जाऊँ? क्या लेकर जाऊं? घर में कौन कौन है? मेरी माँ, मेरी गर्लफ्रेंड। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट शाओजोंग और जियाओडुओ को प्रिंट करने दो। थोड़ी देर मेरे साथ कहीं चलो। कहाँ जाना है? मत पूछो। तो मैं जियाओडुओ को बताता हूँ। काम पूरा हो गया। यूएसबी में कॉन्ट्रैक्ट है। प्रिंट करके पैसे और शेयर भर दो। तुम 10,000 दो, मैं 30,000 दूंगा। जिया दो जो चाहे दे, हम 4 लोग हैं। हर कोई 25%। ठीक है। तुमने कम दिया है। एकता सबसे महत्वपूर्ण है। कितना शेयर लोगे? थोड़ा सा, मैं 10% लूंगा। 8,000 का निवेश करूंगा। जूटियन ने कहा सब बराबर बांट लो। मैं कोई मेहनत नहीं कर रहा, बराबर बांटो तो कोई नाराज हो जाएगा। सच कह रहा हूँ। तुम चिंता मत करो, कॉन्ट्रैक्ट प्रिंट हो जाए तो मैं साइन कर दूंगा। तुम लोग 30-30 लो, मैं 10 लूंगा। मेहनत भी नहीं करनी और छोटे मालिक बन जाओ। अच्छा है। झाओ जिहुई ड्राई शेयर। वो जो कह रही थी, तुम्हें मंजूर है या नहीं? मंजूर है या नहीं? जूटियन, जिहुई ने तुम्हें ज्वेलरी शॉप चलने को कहा है। ज्वेलरी शॉप? उसने ऐसा ही कहा, कॉन्ट्रैक्ट प्रिंट हो जाए तो तुम्हें कॉल कर देंगे। जल्दी जाओ। यूएसबी तुम्हारे पास है। मैं खुद प्रिंटिंग शॉप चला जाता हूँ। बाय। तुम चुपके से कॉन्ट्रैक्ट बदल दोगे तो। मैं झाओ जिहुई का प्रतिनिधि हूँ। आगे प्रिंटिंग शॉप है, मुझे रास्ता पता है। जल्दी करो, मुझसे डरते हो क्या? चलो। मैं तुमसे डरता हूँ? यहाँ पिछले दिनों डिस्काउंट चल रहा था। पता नहीं अब भी है या नहीं। रुको जरा, तुम्हारा क्या मतलब है? यह बैग मुझे चाहिए, लेकिन एक साथ पूरा पैसा नहीं दे सकता। तुम्हारे लिए कुछ खरीदता हूँ डाउन पेमेंट के तौर पर। तुम्हारी ग्रेजुएशन पर घर जाना है। तुम्हारी माँ और गर्लफ्रेंड के लिए टिप ले जाओ। यह बैग तुम्हारे लिए है, ले लो। अंदर आओ, नहीं तो बाद में खरीदूंगा और तुम्हें पसंद नहीं आएगा। कौन सा पसंद है? अंगूठी खरीदो। हार बहुत महंगा है, मुझे नुकसान होगा। क्या नुकसान? चलो 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 चलो। मत जाओ, बुजुर्ग लोग सोने की अंगूठी पसंद करते हैं। देखो, मेरी माँ के पास है। सोना कभी ज्यादा नहीं होता। और सुनो, तुमने इतने बड़े होकर अपनी माँ को अंगूठी खरीदी है? खरीदी है? नहीं। ग्रेजुएशन का सही समय है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड को सादा पसंद है या चमकदार? वह न तो सादी है न ही चमकदार, चाइनीज स्टाइल की है। यह जोड़ी चाइनीज स्टाइल की है। तुम्हें उसके लिए खरीदने की जरूरत नहीं। माँ के लिए खरीदो, गर्लफ्रेंड को नहीं मिलेगा तो नाराज होगी। वह नाराज नहीं होगी। क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड हमेशा तुम्हारी मानती है? नहीं। दोनों ने चुन लिया। हाल ही में दुकान पर डिस्काउंट है। कितने प्रतिशत? अधिकतम 2%। सिर्फ 2%? सोने की कीमत अंतर्राष्ट्रीय है। तो यह जोड़ी मुझे दिखाओ। ठीक है। झाओ जिहुई। ठीक है, तुम बाहर जा सकते हो।
कीमत बताओ। धन्यवाद। माफ करना, मेरी वो दोस्त कहाँ है? वह दूसरी मंजिल पर डायमंड काउंटर पर गई है। डायमंड? हाँ, मैंने कहा था बाहर इंतजार करो। डायमंड रिंग खरीद रही है? खरीद नहीं सकती, पहन कर देख लेती हूँ। सुंदर है। यह तो बस एक पत्थर है। पहन कर दिल खुश हो जाता है। सोने की अंगूठी खरीदी? यहाँ है, मैं संभाल लेती हूँ। हिलो मत। यह तुम्हारे स्टाइल के अनुकूल नहीं, कोई और महंगी चुनो। यह भी ट्राई करना चाहती हूँ। मजा आ गया। पूरी जिंदगी पहनो, मजा ही मजा। तुम्हारी योजना में डायमंड रिंग कब है? 5-6 साल बाद, कौन जानता है। आमतौर पर अंगूठी पुरुष महिला को ही खरीद कर देते हैं ना? मुझे कौन खरीद कर देगा? वैसे भी मिल भी जाए तो नहीं लूंगी। लो, ये अंगूठी तुम रखो। कितने की है? 4% डिस्काउंट के साथ 2 क्रिस्टल रिंग बॉक्स फ्री। देखो कितना सुंदर है। ये बॉक्स मैंने परफ्यूम में देखा था। एक अलग से खरीदने पर भी 50 से 60 रुपए लगते। दोनों मिलाकर 100 रुपए सस्ते पड़े। मेरा फायदा हुआ। कुल कितने हुए? दोनों अंगूठियों का वजन 7.8 ग्राम है। कीमत 2,800 रुपए। डिस्काउंट के बाद 2,600 रुपए बिल अंदर रखा है। दुकान खोलने के लिए पैसे जुटाने हैं, इतनी महंगी चीजें खरीद रहे हो? थोड़ी देर में पैसे निकाल कर देता हूँ। तेरे पैसे किसे चाहिए? ये बैग 42,000 का है। अभी तो मैं खरीद भी नहीं सकती। तुमने कम से कम मुझे कुछ साल पहले ही पहना दिया। 2 अंगूठियां 2,600 रुपए की। इसे बैग की डाउन पेमेंट समझो। अगले 3 महीने तक तो पैसे नहीं दे पाऊंगा। 3 महीने बाद हर महीने 1,000 रुपए दूंगा, जब तक 42,000 पूरे न हो जाए। इतना हिसाब किताब करने की क्या जरूरत है? भाई भाई का भी हिसाब साफ रखना चाहिए। बाद में लड़ाई हो तो मन में कोई बोझ नहीं रहेगा। सही कहा। तो हम कब लड़ेंगे? कौन जानता है। तुमने कहा था ना, दुनिया का भरोसा नहीं। हाँ, 3 दिन पहले तो मैं तुम्हें जानता भी नहीं था। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। तो तुमने कहा था अंगूठी डाउन पेमेंट है बैग का। तो और भी जरूरी हो गया साइन करना। ब्याज मत लगाना। लगाना है या नहीं तुम ही तय करोगे। तुम हो तो जुगेलियान। ठीक है, ये मेरे बैग में रख देता हूँ। इधर उधर हिल रहा है। मैं शाओजुंग को फोन करता हूँ। पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट साइन करना सबसे जरूरी है। हम अभी प्रिंटिंग शॉप पहुंचे हैं। ये बदकिस्मत लंबी दूरी तय करवा रहा है। मेरी टांगे सीधी हो गई है। प्रिंट निकाल कर कहाँ साइन करें, वरना पंचाई ब्रेड की दुकान पर ब्रेड खा लेंगे। ठीक है। प्रिंटिंग शॉप में बोला थोड़ी देर में भेड़ की दुकान पर साइन करेंगे। ठीक है।
चलो पहले मेरे साथ कहीं चलो, मुझे घर देखना है। घर देखोगे? क्या खरीद रहे हो? 1 साल के भीतर डाउन पेमेंट की योजना। फिर से डाउन पेमेंट। मेरी एक सहपाठी का नाम बाओजी है क्योंकि वह दिखती ही। मुझे क्यों लगता है कि तुम्हारा दिल, दिमाग, आत्मा सब कुछ बाओजी जैसा है। खोल दिया, खाली जगह तुम लोग भर दो। ठीक है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस रास्ते में खड़े हो। मैं कैसे भरूं? सच में। जल्दी भरो। मुझसे माफी मांगो। कहा क्या? किस लिए? माफी नहीं मांगोगे तो गाड़ी ठीक नहीं करूंगा। गाड़ी ठीक करने में कितना लगेगा? मैं 3,000 रुपए नहीं लूंगा। बहादुर है, मुझे 3,000 रुपए मिले तो मैं तुरंत 3,000 बार माफी मांग लूं। इसलिए मैं कहता हूं कि तुम्हारे दिमाग में बस बाओजी भरा है, बदबूदार प्याज और अंडे वाला। मैं शाओ झोंग बिंग। माफी मांगो। अभी मैं तुम्हें एक बाओजी समझकर कुचल देना चाहता हूं। शाओ झोंग बिंग लिख दो। तुम 1 लाख दो। जूतियान 3 लाख देगा। तुम दोनों मिलाकर 4 लाख, 5% हिस्सेदारी। मैं 8,000 दूंगा। एक व्यक्ति 50% का मालिक। झाओ जिहुई ने मुझे अपना हिस्सा दे दिया। तुम्हें दे दिया। उसका लक्ष्य दुनिया की टॉप 500 कंपनियों में अधिकारी बनना है। इस छोटे से धंधे की परवाह कहाँ पर मैं करता हूँ। इसलिए असल में मैं ही मालिक हूँ। 50% का मालिक और काम भी नहीं करना। तुम दोनों ने ज्यादा पैसा दिया और रोज मेरे लिए मेहनत करोगे, समझे? एक और बात साफ कर दूं। मेरे निवेश में 3,000 रुपए तुम्हारी गाड़ी खराब करने का है और 5,000 रुपए तुम्हारी माँ का इंश्योरेंस बेचकर मिला कमीशन। कहने को ये 8,000 रुपए तुम्हारे ही हैं। मैंने एक पैसा भी नहीं लगाया। कोई समस्या नहीं तो मैं भर देता हूँ। तुम उठो, बड़ी समस्या है। शुरू में तुम्हारे साथ सहमत था। हिलो मत। साजिश, सब साजिश है। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? लड़ना है तो बाहर जाकर लड़ो। मैं पुलिस को बुला दूंगी। मेरा कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है? उठो उठो। अंधेरा क्यों हो गया? तुम लोगों ने मेरा कंप्यूटर जला तो नहीं दिया? उठो उठो। उसने पहले हाथ बढ़ाया। कोई नहीं, जल्दी आओ। चोर की तरह क्यों हो? पहले से ही तैयार है। आओ, बदल लो। आओ। देखो, यह डाइनिंग टेबल स्टाइलिश है ना? और यह मिस जाओ, इतनी बार घर देखने आई, पहली बार किसी साहब को लाई, तो इस बार अग्रिम भुगतान करोगे? यह मेरे पति नहीं है। बॉयफ्रेंड भी तो अलग नहीं। हम खुद ध्यान से देखना चाहते हैं। समझ सकता हूँ। आजकल के जोड़े, कई लोग घर देखते समय किसी के साथ नहीं जाते। क्या सोफे पर बैठकर बिस्तर पर लेट जाते हैं। शायद सोच रहे होंगे कि आगे कैसे अच्छे दिन बिताएंगे। कहा ना, यह मेरे पति नहीं है। धीरे धीरे बात करते हैं। उसने कहा मैं तुम्हारा पति हूं। क्या मजाक है?
कैसा लगा यह घर? अच्छा है ना? यह डेकोरेशन नाइट क्लब जैसा क्यों लगता है? तुम नाइट क्लब गए हो? मत कहो कि नहीं गए। मुझे पसंद है। महंगा है? शंघाई के टॉप 10 स्टार प्रॉपर्टीज में से एक है। बहुत महंगा। तुम तो आमतौर पर बचत करते हो। घर की बात पर इतना अवास्तविक क्यों? प्रक्रिया कठिन होनी चाहिए, परिणाम शानदार होना चाहिए। एक बेडरूम कैसे शानदार होगा? यांचिंग में हमारे पास 2 मंजिल है। यांचिंग की 2 मंजिलें मिलाकर भी शंघाई के इस एक बेडरूम के बराबर नहीं। यह सारा फर्नीचर घर की कीमत में शामिल है ना? हाँ, सस्ता है ना? लेकिन गद्दा बहुत नरम है। मेरी दादी सख्त बिस्तर पसंद करती हैं, इसलिए इसे बदलना होगा। दादी? हाँ, घर खरीद कर दादी को यहाँ लाऊंगा। तो तुम कहाँ रहोगे? मैं कहाँ रहूंगा? आओ, मेरे साथ आओ। मेरी योजना तुम्हें बताता हूँ। बिस्तर हटाकर दिन में बालकनी के पास रख देना। रात को ड्राइंग रूम में बिछा देना। एक कमरे को 2 कमरे की तरह इस्तेमाल करने का प्लान पहले से ही था। तुम्हारे पिताजी भी तो हैं। मेरे पिताजी तो घर पर होते ही नहीं। हम 1-2 साल में भी एक बार नहीं मिल पाते। क्या इतनी भावुक हो गई? पागल हो क्या? मैं सोच रहा था कि तुम शादी भी तो कर सकती हो, है ना? इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? देखने में भी तो बुरी नहीं हो। कोई मर्द मेरे साथ बिस्तर पर सोने को तैयार होगा? मैं शादी की बात कर रहा हूँ। मर्द से 2 कमरे का घर ले लो। कितनी भोली हो। वह मर्द मुझे पसंद आएगा? ठीक ठाक होगा शायद। अगर ठीक ठाक ही है तो मैं बिस्तर पर अकेले सो लूंगी। अगर बहुत पसंद आए तो वह मेरे साथ बिस्तर पर सोने में भी आपत्ति नहीं करेगा। इसलिए यह साइज बिल्कुल सही है। मिस झाओ, इस बार संतुष्ट है? हर बार पहले से बेहतर। श्रीमान, आपका नाम? मेरा नाम शूतियान है। ये फ्लैट मिस झाओ को दिल से पसंद आया है। मुझे तो दुख हो रहा है। तुम्हें क्यों दुख हो रहा है? मैं नहीं तो तुम दुखी हो ना। तोहफे में ये फ्लैट देना सही रहेगा। ठीक है, हम थोड़ा और सोच लेते हैं। मुझे 5 मिनट दो। ठीक है, 10 मिनट लो। क्या करें? पक्का हमें लूट लेंगे। पैसे कहाँ है? पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं हैं तो आज पूरा घर घूम आए। सपनों में 100 बार घूम चुके। अब मुझे भी दुख हो रहा है। मेरे लिए दुखी हो रहे हो? अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हारे लिए यह खरीद लेता। झूठ बोल रहे हो। सच कह रहा हूं। झूठ के लिए भी शुक्रिया। मिस झाओ, मैंने कहा था न कि घर से पति पत्नी का प्यार बढ़ता है और प्यार से घर और सुंदर हो जाता है। तो क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर लूं? तैयार कर सकते हैं। भागो। फूलदान का क्या? कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है और तुम भाग रहे हो। चलो जल्दी चलो।
जूते के कवर। जुई, कॉन्ट्रैक्ट गायब हो गया, डिलीट हो गया। तुम लोग कहाँ हो? घर वापस आ गए। क्या तुम हाई हील्स नहीं पहन सकती? वे कहाँ हैं? बंस की दुकान पर। कॉन्ट्रैक्ट गायब हो गया। जरूर वे दोनों फिर से झगड़ पड़े। कल ऑफिस जाकर फिर से बनाता हूँ। तो कैसे साइन करेंगे? कल मैं जा रहा हूं। वापस आकर साइन करेंगे। वापस आकर शायद सब कुछ बदल चुका होगा। इतना हिम्मत हार गए? कौन जाने क्या हो जाए। तुमने कहा था दुनिया अनिश्चित है। सचमुच अनिश्चित है। मैं ट्रेन टिकट बदल देता हूं, वापस नहीं जाऊंगा। जरूरत नहीं। जरूरत है। आओ आओ, देखो, तुमने देखा ना, सब कुछ मौजूद है। इतना अच्छा और गर्मजोशी भरा घर। मुझे यकीन है कोई भी इसे पसंद करेगा। फोटो अभी खाली है, वह वापस आते ही खींचेंगे। प्रिंट करके डाल देंगे, यह तो आसान है। आंटी, अब तुम्हें बदलना होगा। मेरा दिल घबरा रहा है। बिल्कुल भी नहीं घबराओ। यह आदमी अनिश्चित है। मैंने कहा था एक भी फोन नहीं करना। इस आदमी को तुम जानते ही नहीं हो। तुम उसे पूर्व कहो तो वह पश्चिम जाएगा। तुम उसकी तरफ ध्यान न दो। तुम उसकी तरफ ध्यान न दो तो वह खुद तुम्हारे पास आएगा। अगर वह वापस नहीं आया, मैं आगे यांचिंग में नहीं रह पाऊंगी। उसने कहा था वह वापस नहीं आएगा। उठाओ उठाओ, जल्दी उठाओ। माँ ने जो टिकट बुक किया है, क्या उसे बदला जा सकता है? शायद मैं अभी वापस नहीं आ पाऊंगा। क्यों? यहां कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है। अभी वापस नहीं आऊंगा। तो कब वापस आओगे? कब? अभी तय नहीं हुआ। क्या हुआ? मेरी याद आ रही है? नहीं। जरूर याद आ रही होगी। तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? तुम्हें पता है, मैं हाल ही में एक बड़ा काम करने वाला हूं। जानना चाहते हो? मैं तुम्हें बताता हूं, मैं और शाओजोंग। जूटियन, बाओ जो हुआ, क्या तुम थोड़ा स्थिर नहीं रह सकती? हर बार आती हो तो बिजली कड़कने जैसा लगता है। ज्योली, मैं अभी तुमसे नहीं बात कर सकता। फोन काटता हूं। मुझे नहीं पता था कि तुम फोन पर हो। मैं तुम्हें बताना चाहता था। मुझे हाई स्पीड ट्रेन का टिकट मिल गया है। कल तुम्हारी ही ट्रेन में हूँ। पहुंचने पर हमें कौन लेने आएगा? तुम्हें बताना भूल गया, मैंने तारीख बदल दी है। तुमने तारीख बदल दी? मैं क्या करूंगा? तुम भी तारीख बदलो, वरना मत जाओ। बदल नहीं सकता, यह टिकट मेरे हाथ में है। अगर मुझे तारीख बदलनी है, मुझे फिर से स्टेशन जाना पड़ेगा। तुम्हें पता है स्टेशन कितना दूर है? अगर मुझे इतना दूर जाना है तो टैक्सी का किराया कौन देगा? तुम मेरे लिए टैक्सी का किराया दो। मैं तुम्हारे लिए टैक्सी का किराया क्यों दूं? क्या तुम्हें कोई तर्क नहीं सूझता? तुमने मुझसे वादा किया था, हम 2 साल से साथ पढ़ रहे हैं। थोड़ी सी भी दोस्ती नहीं दिखाते? नहीं। क्या तुम मन बदल रहे हो? मैं क्या मन बदल रहा हूं? तुमने मुझे अपने होटल में काम करने का वादा किया था। मैं तुम्हें बता दूं, मैंने कई नौकरियां ठुकरा दी हैं। किसने तुम्हें ठुकराने को कहा? तुमने कहा था तुम दोनों तरफ से चुनोगे। तुम सच में मन बदल रहे हो? मुझे पता है तुम लोग हमेशा मुझे नीचा दिखाते हो।
बाओ हुआ कौन है? यह तो बगावत कर रहा है। आओ मैं इसे वापस बुलाता हूँ। आंटी, मैं शंघाई जा रहा हूँ, थोड़ी देर में चला जाऊंगा। तुम फिर क्या कर रहे हो? मैंने तो शादी के कार्ड भेज दिए हैं। अगर वह नहीं आया तो मैं अकेला क्या करूंगा? मैं उसे ढूंढने जाऊंगा और उसके साथ वापस आऊंगा। अगर वह सच में नहीं आया तो मैं उसके साथ शंघाई में ही रहूंगा। तो क्या मुझे अकेले ही तुम्हारी शादी करनी पड़ेगी? तुम लोगों का मजाक भी बहुत बढ़ गया है। ठीक है, मैंने ज्यादा ही दखल दे दिया। अब से तुम्हारे मामलों में नहीं पड़ूंगा। क्यों न सीधे उससे कह दें कि कल शादी है। अगर तुम ऐसा कहोगे तो वह और नहीं आएगा। इस बैल को अगर उसकी मर्जी पर छोड़ दो तो वह आसमान में उड़ जाएगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यह काम इस तरह नहीं होगा। उसका मन कभी नहीं लगेगा। उसे पता है कि हम उसके सामने कुछ नहीं कर सकते। फोन मुझे दो, मुझे दे दो। बाओ जो हुआ, हम तुम्हें नीचा नहीं देखते। देखो तुम कितनी सुंदर हो। गोलमटोल हो ना। तुम फिर भी मुझे नापसंद करते हो मेरे खाना बनाने को लेकर। मेरे बंस, नूडल्स, डम्पलिंग्स को नापसंद करते हो। मैं आटे की चीजों में पूरे स्कूल में टॉप पर हूँ। 2 साल से मैं टॉप पर हूँ। उसे नापसंद करना नहीं कहते, उसे जलना कहते हैं। अगर तुम कह रहे हो कि सब तुमसे जलते हैं तो ये बात मैं मान लेता हूँ। तुम लोग मुझसे जलते हो और साथ ही मुझे नापसंद भी करते हो। तो कल यानचिंग चलते हैं। अगर मैं कल नहीं गया तो क्या तुम यहीं मर जाओगे? अगर तुम कल नहीं गए तो देखना मैं यहीं टकरा जाऊंगा। मैं टकरा कर मर जाऊंगा। देखना मैं यहीं मर सकता हूँ या नहीं। क्या मैंने पिछले जन्म में तुम्हारा कुछ उधार लिया था? तुम फोन उठाओ। सुना है तुम ट्रेन का टिकट बदलवाना चाहते हो। माँ, हाँ, मेरा वो कॉन्ट्रैक्ट अभी तक साइन नहीं हुआ है। तुम मेरी हर एक बात ध्यान से सुन लो। कल वापस नहीं आए तो मां बेटे का रिश्ता खत्म। माँ, तुम फिर से यही बात कर रही हो। ये पिछले 10 सालों से तुम हर दिन मुझसे माँ बेटे का रिश्ता तोड़ने की बात करती हो। इस बार मैं सच कह रही हूँ। सुना ना, मेरी माँ मुझसे रिश्ता तोड़ रही है। ये तुम्हारे मरने मारने से भी ज्यादा गंभीर है ना? मैंने सुना, ऐसा लगता है। मेरा आने वाला बॉस अभी भी मेरे साथ है। ठीक है, तो कल हाई स्पीड रेलवे स्टेशन पर मिलते हैं। बता दूं, तुम खुद जाना, मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई न जाने की। मैं अपने आने वाले बॉस की तरफ से तुम्हें गला घोंट दूंगा। कंप्यूटर से क्या खेल रहे हो? सुन लो, अगर तुमने इसे खराब कर दिया तो तुम चुका भी नहीं पाओगे। पागल हो। तुमने सुना, वो कल जरूर वापस आएगा। तुम चिंता मत करो, मैंने उससे कह दिया है। इस बार मैं सच कह रहा हूं। दिल पर पत्थर रखो, कल जरूर वापस आएगा। चिंता मत करो। एयर कंडीशन का मोटर कितना भारी है? किचन में खराब हुआ वो लगभग 60 से 70 किलो का है। क्या एक आदमी उठा सकता है? शायद कोई मर्द ही कर पाए। अगर मुझे उठाना पड़े तो मैं ज्यादा से ज्यादा 2 कदम चल पाऊंगा। मैन्युफैक्चरर को सूचित कर दो, मैं कल सुबह लेने आऊंगा। तुम शंघाई जाकर ले आओ। उन्हें कुरियर ट्रांसिट सेंटर को सूचित करने दो, मैं खुद जाकर ले लूंगा। लीजी, जाने की जरूरत नहीं, वे खुद भेज देंगे। मेरे लिए 2 टिकट खरीद दो। कल सुबह की सबसे पहली हाई स्पीड ट्रेन से शंघाई जाना है। दोपहर में जूतियान के साथ वापस आना। लीजी, कल शाम को शादी की पार्टी है। तुम एक दुल्हन होकर शंघाई एयर कंडीशन का मोटर लेने जा रही हो। जूतियान वापस नहीं आएगा। मैं अकेला शादी की पार्टी कैसे करूं? ताइन भाई वापस नहीं आएगा। वापस आओ। एयर कंडीशन बहुत भारी है, मैं अकेला नहीं उठा सकता। वह आदमी है, मुझे हाई स्पीड रेलवे स्टेशन तक ले जाएगा और फिर साथ वापस आएगा। दाऊ साहब से पूछा तो क्या कहेंगे? मैं उनसे बात करूंगा, टिकट बुक करो।
मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं तुम्हें संभाल नहीं सकती। क्या तुम ही आवाज बढ़ा सकते हो? मैं नहीं बढ़ा सकता क्या? बहुत शोर हो रहा है, बहुत शोर हो रहा है। माँ की मौत हो जाएगी, बहुत शोर हो रहा है। क्या मैं तुम्हें संभाल नहीं सकता? आओ। नहीं, आओ। बेटा नहीं। मत मारो, मत गिराओ, नहीं नहीं। घर टूट जाए तो अच्छा है, गिर कर मर जाए। बेटा, क्या मतलब? माफी मांगो। मैंने लाओ झिंगजिंग का स्टेक और यूक्रेन का सूप तैयार किया है, तुम्हारा पसंदीदा। फूल बहुत सुंदर हैं। और एक बोतल रेड वाइन भी है। तुम मेरे अपार्टमेंट के नीचे कितनी देर से खड़े हो? अगर तुमने मुझे मैसेज नहीं भेजा होता कि तुम ऑफिस में ओवरटाइम कर रहे हो, मैं तुम्हारा पूरी रात इंतजार करता रहा। बोलो। इतना औपचारिक मत बनो। 3 साल बाद।
हम दोनों के बीच एक ईमानदार बातचीत की जरूरत है। दिल की बात कहो ताकि गलतफहमी न हो। ठीक है, पहले तुम बोलो। ठीक है, तो मैं पहले बोलूं। पहले हम दोनों में ही समस्याएं थी। अलग होना जल्दबाजी थी। बहुत पछतावा हुआ। अब क्या? मैं वापस पाने की कोशिश करना चाहता हूं। पहले मेरी क्या समस्या थी? तुम्हारी समस्या ज्यादा नहीं थी, ज्यादातर मेरी थी। पहले की बातें बीत चुकी हैं। हम दोनों, क्या हम फिर से अच्छे नहीं हो सकते? किसी प्रोजेक्ट का आकलन करते समय पुराने डेटा को नजरअंदाज किया जा सकता है। वर्तमान लेनदेन में उसकी गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। तभी सबसे तेज और सटीक तरीके से लाभ प्राप्त किया जा सकता है। शादी और तलाक का दोबारा मिलना कोई लेन देन नहीं है। पहले एक घूंट शराब पी लो। ये शराब अच्छे साल की है। पुरानी शराब अच्छी होती है। नई निकली हुई शराब अच्छी होती है। बात में बात है। गुस्सा अभी भी नहीं उतरा। मुझे क्यों गुस्सा आएगा? गुस्सा करना तो छोटी लड़कियों का काम है। मैं तो बस हमारे दोबारा साथ आने की संभावना को सही तरीके से आंकना चाहता हूँ। आंक लो। कल मैं झाउजी हुई के रहने की जगह गया था। क्या कहूँ, वह जगह सच में उसे घर नहीं कहा जा सकता। रहने की जगह भी मुश्किल से कहा जा सकता है। तुम उसके साथ कुछ समय तक रहे हो ना? तुमने उसकी देखभाल क्यों नहीं की? काम के अलावा हम बहुत कम साथ रहते थे। वो बहुत स्वाभिमानी है, मदद लेने से इनकार कर देती है। लेकिन तुम उसके घर क्यों गए? वो कैसे सामना करेगी? तुम चिंता मत करो, मैं जब गया था वह घर पर नहीं थी। यानरूस हो। दरअसल मुझे थोड़ा आत्मविश्वास नहीं है। तुम्हें भी आत्मविश्वास नहीं है? इस बार वापस आकर, अगर मैं ग्रुप का डायरेक्टर नहीं होता, शंघाई कंपनी का जनरल मैनेजर नहीं होता, तो क्या तुम मुझे स्वीकार करती? तुम ऐसा कहकर अपमान कर रहे हो। दोबारा शादी के आकलन में सबसे बड़ा खतरा झाउजी हुई है। तुलना करें तो वह मुझसे जवान है। सुंदर होना जरूरी नहीं, मैं उससे अनुभवी हूं। वह तुम्हारे साथ 2 साल रही, मैं 9 साल। भावनाओं के मामले में शायद तुम मेरी तरफ झुकोगे, लेकिन रोजमर्रा के संपर्क में मैं तुम्हारे साथ ऑफिस में नहीं हूं। वह सोमवार से शुक्रवार तक तुम्हारे साथ रहती है। समय के साथ प्यार हो जाना स्वाभाविक है, इसलिए पुरानी भावनाएं फिर से जागने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता, खासकर जब तुम दोनों अभी भी पुरानी भावनाओं में हो। बस करो। क्या हुआ? इतनी जल्दी मेरी बात की जरूरत नहीं रही? आगे बोलो।
साफ साफ बात कर लेना बेहतर है। आगे बोलो। अगर दोबारा शादी का लक्ष्य है तो दरअसल सिर्फ एक शर्त है। तुम बोलो, मैं करूंगा। झाओ जिहुई को तुम्हारे पास से गायब होना होगा। कैसे गायब? वो जाना नहीं चाहती। नौकरी से निकाल दिया। वो मेहनत से काम करती थी, सभी मापदंड विभाग में सर्वश्रेष्ठ थे। यह कोई प्रशासनिक निर्णय नहीं है, यह तो कोई निर्णय ही नहीं है। कंपनी के लिए निश्चित रूप से उस जैसे कर्मचारी की जरूरत है। लेकिन हमारी बातचीत के बीच में झाओ जिहुई सिर्फ एक औरत है। मैं भी एक औरत हूँ। एक औरत जो दोबारा शादी करना चाहती है, उसे अपने रास्ते की रुकावटों को हटाना होगा। और तो और, हम दोनों के पास उसे निकालने का अधिकार है। नौकरी से निकाल दिया है ना? हाँ, अगर तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो, मैं करता हूँ, सच दोबारा शादी करना चाहते हो, चाहता हूँ। शराब चाहिए? मैं अभी अपना सामान समेटने जा रहा हूं ताकि कल झाओ जिहुई से मुलाकात न हो। मैं खुद को नौकरी से निकाल देता हूं। यान रोजो, झाओ जिहुई तुम्हारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि तुम उसके लिए नौकरी छोड़ने को तैयार हो। यह बिल्कुल बेतुका है। अगर शादी करना इतना मुश्किल है तो मैं दोबारा शादी क्यों करूं? ठीक है, तुम समेटो। तुम जाओ, मैं भी जाता हूँ। तुम कहां जाना चाहते हो? पेरिस वापस या कहीं भी। सिर्फ एक झाओ जिहुई की वजह से हम दोनों को जाना पड़ेगा। वह तो सबसे ज्यादा दयनीय है ना? क्या तुम जानते हो कि मैं असल में तुम्हारे लिए वापस आया था? मुझे कितनी बार कहना पड़ेगा? मैंने उससे संबंध तोड़ लिए हैं। तुम 3 साल के लिए चले गए थे। क्या मुझे अकेले रहना चाहिए था? मैं तुम्हें बता दूं, मैं उसे प्यार नहीं करता और वो भी मुझसे प्यार नहीं करती। लेकिन इंसान के भावनाओं को किसी न किसी चीज से भरना पड़ता है। तो क्या अगर मैं वापस नहीं आता तो तुम उससे शादी कर लेते, है ना? मैंने ऐसा सोचा था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं सोचता। शादी इतनी मुश्किल है, मैं अकेले ही खुश रह सकता हूं। यही तुम्हारी समस्या है। हम अलग क्यों हुए? मैं जिद्दी हूँ और तुम? जब हम साथ थे, मैं भावनाओं की बात करता था और तुम करियर की। जब मैं करियर की बात करता था, तुम नैतिकता की बात करते थे। जब मैं नैतिकता की बात करता था, तुम जीवन छोटा है, इसे खुशी से जियो की बात करते थे। आखिरकार सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मैं जिद्दी हूँ। हाँ, जिद्दी भी तुम्ही ने बनाया है। तुम तलाक ले लो। मैं सहमत हूँ। इसलिए मैं अकेले अच्छी तरह से जीना चाहता हूँ। हर चीज साफ और स्पष्ट दिखती है। तुम्हारे साथ बिताए वो साल। मैं जिहुई से बस कुछ ही साल बड़ी हूँ। मैं भी जवान और खूबसूरत थी।
तुम्हें देखकर दिल धड़कने लगता था, यहाँ तक कि तुम्हारे लिए मरने का भी ख्याल आया। LV कियान। माफ करना, मैं संयम खो बैठी। जवानी के दिनों से तुलना करो, तुम बदल गए हो। हर कोई बदल रहा है, बस दिल की एक छोटी सी चीज बदलती नहीं। इसलिए हमेशा खुद को तकलीफ देते रहते हैं। आखिरकार साथ रह पाएंगे या नहीं, यह भाग्य पर निर्भर करता है। हम अभी के लिए यही स्थिति बनाए रखते हैं। मेरा दिल भी बेचैन है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय स्विच ऑफ है। नमस्ते, आपके द्वारा। शाओझोंग, क्या तुम घर पर हो? मेरे लिए ऊपर जाकर देखो। क्या झाओ जी वापस आ गई है? मैंने उसे फोन किया, लेकिन उसका फोन बंद है। टियान भाई,
मैंने 2 घंटे पहले खुद से कहा था, ऊपर मत जाना, ऊपर मत जाना। मुझे डर है कि अगर मैं ऊपर गया तो सच में गुस्से से फट पड़ूंगा। क्या हुआ? फिर से जिया जियाओ डुओ। जियाओ डुओ। तुमने मुझे डरा दिया। ऑफिस चलो। कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर लो। कितनी कुशलता है। एक दिन का काम एक दिन में ही खत्म करना चाहिए। तुम्हारी रकम और शेयर सब इस पर हैं। आओ लीडर, पूरे दिन की मेहनत के बाद थोड़ी एनर्जी ले लो, जल्दी पी लो। धन्यवाद। मैं साइन कर देता हूँ। आवाज इतनी तेज क्यों है? क्या यही है? हाँ, आओ, पहले मुझे साइन करने दो। मैं पहले ही चाहता था। पेरिस मुख्यालय में काम करने जा रहा हूँ। पहले ही जाने का फैसला खुद कर लो। मैं खुद फैसला नहीं कर सकता। यान रूस हो। पहले तो तुम्हें जाने नहीं दिया, अब पूर्व पत्नी वापस आकर शादी करना चाहती है। और भी बुरा है। वह भी फैसला नहीं कर सकता, चंकियान कर सकती है। तुम्हारे पैर धोने का पानी ठंडा हो गया है। मैंने सीढ़ियां पहुंचने के लिए रखा है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। कल तुम कॉन्ट्रैक्ट शाओजोंग और एक्सियायन को साइन करवाना। एक्सियायन कल गांव जा रहा है। मुझे पता है। उसने अंगूठी मेरे बैग में रख दी है। कौन सी अंगूठी? तुम परवाह मत करो, कॉन्ट्रैक्ट मुझे दे दो। तो मैं पहले पैर धोने का पानी फेंक देता हूँ। ठीक है। क्या मतलब? शाओचोंग नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। तुम मुझे ढूंढ रहे हो तो ऊपर क्यों नहीं आए? देखो, मैं भाग्यशाली हूँ कि पानी का बर्तन लेकर आया। अगर पत्थरों का बर्तन लेकर आता तो तुम क्या करते? सवाल? कौन सी प्रजाति आधी रात को पत्थर फेंकती है? मैं तो बस एक उदाहरण दे रहा था। ये भी एक उदाहरण है। मैं आमतौर पर यह पानी ऊपर फेंक देता हूँ। आज मैंने अभी पैर धोए हैं, इसलिए यह बर्तन लेकर आया। तुम रुको। पैर धोने का पानी। इसे नहाने के पानी के रूप में ले लो। जिया जियाओडो, तुम सच में मेरे पिछले जन्म के दुश्मन हो। तुम ऐसा कहोगे तो मुझे शर्म आ जाएगी। नहीं है। ठीक है, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। ऐसा करो, कल मैं एक्सियान से कहूंगा कि मैं बाहर हो रहा हूं। ठीक है, मैं बाहर हो रहा हूं। ठीक है, मैंने 2 साल तक खाना बनाना सीखा। मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगा। तुम हिलना मत। तुम यहाँ खड़े रहो, मेरा इंतजार करो। कॉन्ट्रैक्टर। क्या हुआ? शाओचोंग ने नहीं डाला। कलम कहाँ है?
मैंने और झाओ जिहुई ने दस्तखत कर दिए हैं। मुझे जबरदस्ती दस्तखत करवाया। साफ देखो, मैंने 8,000 रुपए डाले हैं, तुमसे कम नहीं। मेरे पास 10% हिस्सेदारी है, तुम्हारे पास 30। झाओ जिहुई और जूतियान के पास एक के 30। मैंने पहले ही दस्तखत कर दिए हैं। साफ देखकर दस्तखत करो। पैर धोने का पानी। सियाओली, नीचे आकर खाना खाओ। सियाओली, उठ गई क्या? सियाओली, आंटी सुबह सुबह कहाँ भाग गई? ट्रेन में। मैंने जूतियान की ही ट्रेन का टिकट लिया है, दोपहर तक जरूर वापस आऊंगी। होटल का फ्रीजर खराब हो गया है, आज इतने लोग खाना खाएंगे। ठीक है ठीक है, कोई भी मुझे चैन से नहीं रहने देता, कोई भी वापस ना आए। मैं अभी ऐलान कर देती हूँ, शादी का दावत सामान्य दावत बन जाएगी, लालच वापस मिल जाएगा। मैं वादा करता हूँ जूतियान के साथ वापस आऊंगा, मैं वादा करता हूँ। तुम वादा करते हो? अभी तक क्यों नहीं उठी? ट्रेन कितने बजे की है? 11:30 बजे की। मैं वापस नहीं जा रही। वापस नहीं जाओगी तो तुम्हारे परिवार का क्या होगा? घर में कोई खास काम नहीं है, पहले कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत कर लो। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद भी बहुत काम बाकी है। मैं कल रात तुम्हें पूरी रात फोन किया, लेकिन कनेक्ट नहीं हुआ। कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो मैं तुमसे मिलने आता हूँ। मैं ऑफिस में हूँ। मैं तुमसे मिलने आता हूँ। ठीक है, कितने बजे आऊं? मैं नीचे आ जाता हूँ। 9:30। ठीक है। बस यही। हाँ, बस यही। धन्यवाद। कोई बात नहीं, तुम अकेले ही क्यों हो? कितने लोग चाहिए? तुम्हें आने की भी जरूरत नहीं, कल ही तुम्हें सामान भेज देंगे। जल्दी काम में लगाना है। ठीक है। कार है क्या? बैठ जाओ ठीक से। एक्सयाइन, मेरी कार खराब हो गई है। कहाँ खराब हुई? होटल को फोन करो।
शंघाई में खराब हो गई। तुम शंघाई में हो? होटल का फ्रीजर खराब हो गया, इतना भारी है कि उठा भी नहीं सकते। टैक्सी भी नहीं मिल रही। नहीं, फ्रीजर तुम खुद क्यों लेने आए? सोचा तुम्हें देख लो। अब वापस जाने की ट्रेन भी मिस हो जाएगी। तुम अभी कहाँ हो? मुझे नहीं पता। तो पूछ लो। भैया, बाहरी सोहो दूर है क्या? कहा? नहीं, दूर नहीं। तो तुम वहीं मेरा इंतजार करो। फ्रीजर कितना भारी है? 70-80 किलो होगा। तुम पागल हो क्या? खुद उठा रहे हो? तो तुम मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। भैया जल्दी करो। ठीक है, ठीक है। आ गई जूही। सुप्रभात। सियाओ हूँ, यहाँ आओ। अगर कोई मुझे ढूंढे, बता देना, मैं अभी आता हूँ। यान साहब आ चुके हैं, उन्होंने अभी मुझे बताया। उन्होंने कहा कि तुम आते ही उनसे मिलने जाना। मैं अभी आता हूँ। चलता हूँ। हवा का रुख बदल गया है। पहले यान साहब के आते ही कॉफी और दूध आ जाता था। इतनी जल्दी क्या है? यान साहब। वो कहाँ है? अभी तो यहाँ थी। उसने कहा अभी आती है। मेरे लिए एक कॉफी बना दो। मैं छोड़ो, कोई बात नहीं। तुम अभी कहाँ हो? पहुंच गया, जल्दी करो, ट्रेन छूट जाएगी। चलो, तुम टिकट बदल लो। कुछ दिन बाद मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं बदल सकते, सामान निकाल लिया है। रात को होटल को चाहिए। ब्लॉक सी के पूरी हिस्से में। ठीक है, समझ गया। जल्दी करो। यान जी, मैं नीचे हूँ। तुम ऊपर आओ, पहले ऊपर आओ। ड्राइवर जी, जल्दी करो। ठीक है। जूटियन। तुम कहाँ हो? यान जी ने मुझे अभी कंपनी वापस बुलाया है। मैं आ गया हूँ। झाओ जी हुई। मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। ये क्या इतना भारी है कि गाड़ी उठ गई? हाई स्पीड रेलवे स्टेशन चलो। हाई स्पीड रेलवे स्टेशन जाने से गाड़ी खराब हो गई तो क्या होगा? गाड़ी खराब होना तुम्हारी समस्या है, हम किराया दे देंगे। तुम कैसे बात कर रहे हो? वरना दूसरी गाड़ी ले लो। सब ऐसे ही कहते हैं। समय नहीं है। समय पैसे नहीं लेता। जल्दी से सामान निकालो। तुम नहीं निकालोगे तो मैं निकालूंगा। चढ़ो गाड़ी में। तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा था सामान बहुत भारी है। 50 रुपए और देता हूँ, और तुमको मत सताओ, चलोगे या नहीं? तुम औरत तो हो नहीं। एक मशीन एक आदमी के बराबर है। ठीक है।
तुमसे कल रात की बात करने आया था। मुझे पता है तुमने सुना है। अगर काम की बात नहीं है, मैं अभी नीचे जा रहा हूँ, जल्दी आता हूँ। क्या कर रहे हो? दोस्त नीचे इंतजार कर रहा है। जाओ जाओ। ठीक है। तुम कहाँ हो? मेरी गर्लफ्रेंड को हाई स्पीड रेलवे स्टेशन छोड़ने जा रहा हूँ। वह आ गई है। मैं जल्दी तुमसे मिलने आता हूँ। नहीं नहीं, पहले यांगचेंग वापस जाओ। नहीं, आज कॉन्ट्रैक्ट साइन करना ही है। तुम वापस आकर साइन कर सकते हो। एक दिन का काम एक दिन में पूरा करना है। ठीक है, यही तय है। थोड़ी देर में कंपनी आकर मिलता हूँ। दोस्त है। साथ में रेस्टोरेंट चलाते हैं। मेरी टिकट? तुम्हारी ही ट्रेन है। ड्राइवर जी, होंगकियाओ रेलवे स्टेशन चलो। खुद का ध्यान रखना, सुरक्षित रहना। तो मैं चलता हूँ। ठीक है। मास्टर, यहाँ पार्किंग नहीं है। पैसे पहले ही दे दिए हैं। नीचे टैक्सी बहुत है। आओ, मैं करता हूँ। चलो। एक्सआईएन, आओ आओ आओ, जल्दी करो। तुम इतनी देर से क्यों आए हो? क्या तुम्हारे पास समय की कोई समझ नहीं है? पता है कितना भारी है? लाइन क्यों काट रहे हो? हम लाइन नहीं काट रहे, हम साथ हैं। प्लीज प्लीज, आओ आओ। कोई बात नहीं। यह कौन है? मेरी गर्लफ्रेंड दाउली। जो तुम्हारे घर के होटल को मैनेज करती है, वो गर्लफ्रेंड। सब उसके हाथ में है। तुम सामने खड़े हो जाओ। तुम सामने। दाऊ जी, क्या वह होटल पूरा तुम्हारे पास है? मेरी आंटी के पास है। तो किचन का क्या? शेफ कुआ मास्टर। दाऊ जी, तुम तस्वीर से ज्यादा सुंदर हो। तुमने मेरी तस्वीर देखी है? हाँ, देखी है। तुम्हारी तस्वीर तो एक्साइन के वॉलेट में रखी है ना? वह अक्सर हमें दिखाता है ना? बेकार की चापलूसी मत करो। मैंने कभी उसकी तस्वीर साथ रखी है? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम इतने बुरे बॉयफ्रेंड हो। कौन अपनी गर्लफ्रेंड की तस्वीर साथ नहीं रखता? और वो भी इतनी सुंदर गर्लफ्रेंड। अगर मैं दाऊ जी होती तो मैं तुम्हें तस्वीर दे देती। यह क्या है इतना भारी? फ्रीजर। डॉक्यूमेंट्स। वजन ज्यादा है। हम 2 लोग हैं। जब तक इस सामान को खोल नहीं देंगे। खोलना नहीं है तो चेक इन करो। 1 दिन देर से पहुंचेगा। मुझे शंघाई जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ। इतना भारी सामान। तुम स्टेशन से बाहर निकल भी जाओ तो यह सामान नहीं उठा पाओगे। हम उठा लेंगे। इधर आकर अतिरिक्त सामान का शुल्क भर दो। हम 2 लोग हैं, फिर भी अतिरिक्त सामान का शुल्क देना पड़ेगा। एक सामान सिर्फ एक व्यक्ति के साथ जा सकता है।
तुम्हें गिनने पर भी यह अतिरिक्त है। मैं भरता हूँ। कितना हुआ? 300। स्टेशन पहुंच गए? थोड़ा कम नहीं कर सकते? पहुंच गया। रुको, मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट दे देता हूँ। नहीं, बाद में मैं ऑफिस आकर ले लूंगा। नहीं, मेरी वजह से देरी हुई है। बस थोड़ा रुको। सच में जरूरत नहीं, मैं नहीं जा रहा। ड्राइवर जी, थोड़ा तेज चलाइए। कौन है? दोस्त, सब हो गया। मेरे हॉस्टल का सामान अभी पैक भी नहीं हुआ। पहले कुछ दिन घर रह लो, वरना आंटी नाराज हो जाएंगी। 2 दिन रहकर वापस आकर पैक कर लेना। ग्रेजुएशन हो गया है, स्कूल हॉस्टल खाली करवा रहा है। किसी दोस्त से मदद लेकर पैक करवा लो। मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ, मैं जा नहीं सकता। बस करो, सब हो गया है। जल्दी से टिकट चेक करवाते हैं, नहीं तो देर हो जाएगी। मैं तुम्हारे फ्रीजर को गाड़ी पर चढ़ा देता हूँ। वहां पहुंचकर जेर तुम्हें लेने आएगा, बाबूजी। रास्ते में तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम हमारे साथ वापस नहीं जा रहे? सच में नहीं जा रहा? मेरा कनेक्शन नहीं हुआ, मैं जा नहीं सकता। आज का काम आज ही खत्म करो। टालोगे तो बाद में और दिक्कतें आएंगी। नहीं। तुम नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। तुम नहीं जाओगे तो क्या होगा? आज घर के होटल को फ्रीजर की जरूरत नहीं है क्या? मुझे फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी अकेले वापस नहीं जा सकता। तुम नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। अभी आंटी को फोन करता हूँ। बता देता हूँ कि मैं भी नहीं आ रहा। आंटी का जियोली गाड़ी पर चढ़ गई क्या? नहीं, बेचारी। आंटी, मैं नहीं आ रहा। तुम हमारे साथ एक बार चलो, मर तो नहीं जाओगे। और सुनो, तुम नहीं जाओगे तो मेरा इंटरव्यू कौन करवाएगा? अब तुमने डाउ साहब को नाराज कर दिया है। इससे मेरे इंटरव्यू पर बुरा असर पड़ेगा, समझ रहे हो? चुप रहो। क्या मैं स्टेशन पर टिकट चेक करने पहुंच गया हूँ? कौन है? नहीं, मैं गेट नंबर 3 पर हूँ। तुम कहाँ हो? सामान देखो। तुम कहाँ जा रहे हो? अच्छी तरह देखो। 4 कॉन्ट्रैक्ट, पैसा और शेयर। कल जैसा कहा था वैसा बदल दिया गया है। अब साइन करो। सोचा नहीं था कि तुम सच में आओगे। हाँ, आज का काम आज ही निपटाना चाहिए। लो, ये रही अंगूठी। ऊपर उठाकर दिखाओ। ठीक है, काम पूरा हो गया। तुम यांचिंग जाओ, मैं कंपनी वापस जाता हूँ। धन्यवाद। चलो, ट्रेन पकड़ो। तुम पहले जाओ। चल दिए। क्या है? दिखाओ। अंगूठी। शादी की अंगूठी। तुम ही शादीशुदा हो। वो आदमी कौन था? मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। तुम इतने रहस्यमय क्यों हो? दाऊजी उसे जानते हैं क्या? बाऊजी, तुम बावर्ची मत बनो। चापलूसी न करना तो बड़ी गलती होगी। लेकिन मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, सोच समझ लो, यह होटल आखिर किसका है? तुम्हारा। रद्द कर दो।
शादी नहीं करूंगा। आंटी को बता दिया। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तुमने क्या कहा? तुम्हारे साथ यानचिंग वापस जाऊंगा। चल दिए। डाओ जी चले गए। तुमने अभी फोटो क्यों ली? साबित करने के लिए कि तुमने अंगूठी ले ली है। मुकरना नहीं चाहिए। अंदर आओ। यान जी, अभी कितना बजा है? बैंक गया था। ये 10,000 रुपए हैं। क्या करना है? उस दिन मेरा कार्ड फंस गया था, इसलिए मैंने आपके 30,000 ले लिए थे। पहले 10,000 वापस कर रहा हूँ। इसमें नया कर्जा पत्र है। कल वो 30,000 वाला पत्र वापस कर दीजिएगा। वो 30,000 वाला कर्जा पत्र मुझे वापस कर दो। ये सब कोई मायने नहीं रखता। वैसे भी वापस करना ही था। कल रात मैंने गलती से आपकी और एलवी सर की बातचीत सुन ली, अनजाने में। लेकिन आपका शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का? पिछले 2 सालों का आभार। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपको मुश्किल हो। अगर मेरे होने से आपको और एलवी सर को तकलीफ हो रही है तो मैं जाना चाहूंगा। मजाक कर रहे हो? तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? मैं पूरे डिपार्टमेंट में टॉप परफॉर्मर हूं। हाँ, मेरा मतलब है मैं पेरिस हेडक्वार्टर जाना चाहता हूं। डिपार्टमेंट में एक सीट है। आपने मुझसे वादा किया था। लेकिन वो तो अगले साल की बात है। मुझे डर है कि अगले साल तक रुका तो एलवी सर और ज्यादा परेशान हो जाएंगी। मैं उनसे बात करता हूं। हेडक्वार्टर में ट्रांसफर के लिए फाइनली उनकी ही मंजूरी चाहिए। धन्यवाद यान सर। मैंने तुम्हें उस फूड जॉइंट के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने के लिए बुलाया था। बैठो। कल रात तुम्हारा कंप्यूटर बंद नहीं था, मैंने देख लिया। बस दोस्त की मदद कर रहा था। ओनर का नाम एक्सयायन है और 2 और लोग हैं। इस तरह की छोटी दुकान में भी तुम्हारी दिलचस्पी है? यह तुम्हारा स्टाइल नहीं है। तुम हमेशा गोल ओरिएंटेड हो, समय बर्बाद नहीं करते। वे और मैं अभी एक ही तरह के हैं। मुझे खुशी देते हैं। इन दिनों अगर एक्सयायन नहीं होता तो मैं बहुत दुखी होता। मैं अभी अच्छा हूं, इसका कारण उस फूड जॉइंट के पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में भी है। लेकिन यह मेरे गोल को प्रभावित नहीं करेगा। तुम्हारा गोल पेरिस हेडक्वार्टर है। पेरिस भी मेरा फाइनल गोल नहीं है। फिर क्या है? शंघाई में इज्जत के साथ जीना, गर्व करने लायक करियर, खुद और अपने परिवार को अच्छी जिंदगी देना। तुमने अभी कहा वे तुम्हारी तरह के हैं। लेकिन भविष्य के मेरे जैसे नहीं। मेरा गोल एक अलग दिशा में है। एलवी सर ही मेरा गोल है। पहचान, पोजीशन, करियर जो इज्जत दिलाए।
वो परफेक्ट नहीं है। लेकिन तुम्हें वह पसंद है, मुझे भी। मुझे उस कॉन्ट्रैक्ट की चिंता है। अगर तुमने साइन कर दिया तो उनके साथ एक ही दिशा में चल पड़ोगे। क्या ये मेरी वजह से है? बिल्कुल भी नहीं। मेरा अपना स्पष्ट लक्ष्य है। अच्छी बात है। मुझे नतीजा कब पता चलेगा? तुमने पेरिस हेडक्वार्टर जाने की बात कही थी। अगर मैं नहीं चाहता कि तुम इतनी जल्दी जाओ। आपने मुझसे वादा किया था। अगर कुछ नहीं है तो मैं काम पर जाता हूं। एलवी साहब का हुक्म है। जाओ। धीरे चलो। नहीं 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 नहीं, मैं खुद कर लूंगा। मैं तुम्हारा सामान उठा लेता हूँ। तुम अपना खुद का सूटकेस संभालो। लीजी, तियान भाई, यहाँ आओ। राव साहब, आप कुछ खा लीजिए, मैं नहीं खाऊंगा, धन्यवाद। तुम खाओ खाओ, सफर से आए हो, मैंने देखा तुमने कुछ नहीं खाया। नमस्ते, मेरा नाम बाओजी हुआ है। लोग मुझे बाओजी बुलाते हैं। मैं जू तियान का सहपाठी हूँ। आपके होटल में काम करने आया हूँ। नमस्ते, मेरा नाम जियर है। तुम बैक ऑफिस में हो, मैं फ्रंट की देखभाल करता हूँ। सुपरवाइजर। इतनी कम उम्र में सुपरवाइजर बन गए, तुम बहुत तेज हो। दूल्हा, होटल में शादी की खुशी है। तुम कहते हो ये शादी करने वाले लोग होटल में शादी करना पसंद करते हैं। परेशानी नहीं होती? हमें भी खुशी का हिस्सा मिल जाता है। आंटी, ज्योली होटल की तरफ जा रही है। मैंने जियर को बता दिया है। जो तियान, गाड़ी से उतरते ही सूट पहन लेना, भूलना मत। तुम पहले उतर जाओ, पीछे के दरवाजे से आना, मैं दरवाजे पर इंतजार करूंगा। दाऊ साहब, बधाई हो, बधाई हो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, अंदर आइए, धन्यवाद, बधाई हो। वाकई माफी चाहता हूँ, बधाई हो, बधाई हो। दाऊ साहब, गाड़ी आ गई है। चलो पहले अंदर चलते हैं। बधाई हो, बधाई हो। इधर इधर। दाऊ साहब, सूट कहाँ है? गाड़ी में है, निकालो। यह यांचिंग की हवा इतनी तेज क्यों है? तुम हवा की बात कर रहे हो? तुम्हें कितने समय से वापस नहीं आए? आओ जल्दी सूट पहन लो। सूट। सूट। पहले ये पहन लो, गाड़ी में बदल लेना। आ जाओ, मदद करो। जल्दी करो, जल्दी करो। मुबारक हो टियान भाई। अगली दीदी को भाभी बुलाऊंगा। क्या बुलाएगा? क्या हो रहा है? इतने बड़े अक्षर दिख नहीं रहे, पढ़ो ना। इक्सियान दाउली की शादी। नहीं, इतनी बड़ी बात मुझे क्यों नहीं बताई? अब तो पता चल गया ना। जिया उली को पता है? तुमसे पहले ही पता चल गया था। बस करो, अब सोचने से क्या होगा? भागने का समय निकल चुका है। सुनो पूरा यांचेंग। आधे दोस्त अंदर शराब पी रहे हैं। चलो अंदर चलते हैं। क्या बात है? शादी हो रही है। 100 साल की खुशियां। रुको रुको रुको, थोड़ा रुको।